हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज का पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 100 रुपये थी तुम्हारे पास राशि, तो 3 गुना हो जाएगी। तो कितने हो जाएगी? 300 रुपये। तो 300 रुपये का मतलब ये है कि इसमें जो ब्याज होगा वो आपको मिलेगा 200 रुपये। 200 रुपये आपके पास क्या होगा? ब्याज मिल रहा है। तो और दर क्या है? 10%। 10% का मतलब ये है कि 100 रुपये पे आपको हर साल मिल रहे हैं 10 रुपये। तो भी 200 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे? इससे डिवाइड कर लो 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्या होगा? आपको 200 रुपये मिलेंगे और जब जाकर आपका मूलधन क्या हो जाएगा? वो 3 गुना हो जाएगा। एक बार और समझ लो, अगर आपके पास 100 रुपये थे तो उसने कहा कि 3 गुना हो जाएंगे। तो 3 गुना का मतलब 100 का 3 गुना 300 रुपये। तो इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा आपको, ये आपका ब्याज होगा। ब्याज जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 200 रुपये। लेकिन दर कितनी दर किया? 10%। तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पे आपको मिल रहे हैं 10 रुपये। एक साल में 100 रुपये पर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। तो 200 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे? डायरेक्ट क्या करते हो? इससे भाग करते हो, 1 0 से 1 0 कैलकुलेट होगी 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्या होगा? आपको 200 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? देखो 20 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 300 रुपये हो रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो आपके क्या बन रहे हैं? 300 रुपये बन रहे हैं। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्याज आपको मिलेगा, 100 रुपये मूलधन घटा दोगे तो 200 रुपये मिलेगा आपको ब्याज। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। तो एक साल में कितने पैसे मिलेंगे? एक साल में निकालने के लिए फिर इसे डिवाइड कर दो तो कितने मिलेंगे? 10 रुपये। एक साल में आपको मिलेंगे 10 रुपये। तो 100 रुपये पर एक साल में आपको 10 रुपये मिलेंगे। और दर क्या होती है? 100 पे कैलकुलेट होती है। तो इसका मतलब दर क्या है? दर आपकी है 10%। 10% क्या होगी? आपकी दर होगी 10% प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या? अगर 100 रुपये है तो वो 20 वर्ष में आपके पास कितने होना चाहिए? 200 रुपये होने चाहिए, जब तो दूना होगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या? आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा आपको 100 रुपये। 100 रुपये हो गया आपका ब्याज। 20 वर्ष में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो एक साल में आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो क्या कर दोगे? निकालने के लिए फिर से भाग कर दोगे। 20 वर्ष में आपको मिल रहे हैं 100 रुपये। तो एक साल में कितने मिलेंगे? एक साल में मिलेंगे 100 बटे 20 और 20 पंजे 100। एक साल में आपको मिलेंगे 5 रुपये। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पर अगर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं तो दर होगी आपकी 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है। तो इसका मतलब क्या? अगर 100 रुपये आपके पास है तो वे 10 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? 200 रुपये। तो इसका मतलब क्या है? इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। 10 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। और क्या रहा है कि 3 गुना कब हो गए? 3 गुना का मतलब 300 रुपये कब मिलेंगे? तो देखो 10 वर्ष में 100 रुपये मिलते हैं, तो अगले 10 वर्ष में फिर 100 रुपये मिल जाएंगे। तो कितना ब्याज मिल जाएगा आपको? 200 रुपये। और 100 रुपये से मूलधन आप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देखो 100 के 200 कब हो गए? दुगने। जब इस पर 100 रुपये ब्याज मिलेगा। 3 गुने कब हो गए? जब 200 ब्याज मिलेगा। और 100 रुपये ब्याज मिलने में आपको टाइम लग रहा है 10 वर्ष। तो 200 ब्याज मिलने में आपको कितने वर्ष लगेगा? 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया आपका 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। 7 वर्ष में क्या होती है? दुगनी। इसका मतलब 200 रुपये हो जाती है 7 वर्ष में। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये अगर आपके पास मूलधन है तो 100 रुपये आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। ये हो गया ब्याज। जब भी तो राशि दुगनी हो रही है, जब ब्याज को मूलधन को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 200 रुपये अमाउंट आ जाएगा, जो कि दुगना कहलाएगा। लेकिन इसने कहा कि 4 गुना कब होगा? 7 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। और 4 गुना का मतलब यहाँ पे 300 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा 100 रुपये पर। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो देखो 100 का 4 गुना हो गया, तो 300 आपको ब्याज बनाना है। 7 वर्ष में आपको मिलते हैं 100 रुपये। तो 300 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे? 7 या 21, क्योंकि इसका 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुना कर दो। 21 वर्ष में क्या होगा?
21 वर्ष में ये आपके 4 गुना हो जाएंगे। 7 साल में आपको मिल रहे हैं 100 रुपये, तो 300 रुपये क्या साल में मिलेंगे? 7 साल में 100 रुपये, अगले 7 साल में फिर 100 रुपये मिल जाएंगे, फिर उस अगले 7 साल में फिर 100 रुपये मिल जाएंगे, तो आपको कुल कितने मिलेगा? 300 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और जब ब्याज और मूलधन को जोड़ोगे तो आपका धन क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 400 रुपये। तो इसका आंसर हो गया 7 या 21 वर्ष।